रात के 9 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गांव सूरजपुर में हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा बा गुस्से में उमड़ गया तासे मिंगा कि मैं अब देसी सक परिया हो। दूर बिजली कड़की, छम, और साथ ही आसमान गूंज उठा। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। लोग अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद करने लगे। गांव के एक कोने में रामू का छोटा कच्चा घर था। दीवारों पर मिट्टी झड़ रही थी और छत पर पुरानी फूस थी जो हर साल बरसात में टपकती थी। रामू खेतों से देर से लौटा था। उसने अपने पुराने कपड़े उतारकर बच्चों को गोद में उठाया और बोला, मोनू, टीना, आज रात बारिश बहुत तेज होगी, तुम दोनों डरना मत, मैं हूं ना। उसकी पत्नी सीता बोली, सुनो, आज मैंने खाना जल्दी बना लिया है, पता नहीं कब बिजली चली जाए। तभी आसमान फिर से गरजा। धड़म, बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। मिग दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच एक आलीशान घर खड़ा था। सेठ धर्मपाल का हवेली जैसा घर। मजबूत दीवारें, सोने के झूमर और बाहर 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। हवेली में एसी चल रहा था और सेठ आराम से सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। टीवी पर खबरें चल रही थीं। आज रात तेज तूफान की चेतावनी दी गई है। लोग घरों से बाहर ना निकलें। सेठ बोला, अरे ये सब मीडिया का डर फैलाना है। हमें क्या डर, हमारा घर कंक्रीट का है, लोहे के गेट हैं। उसकी पत्नी बोली, सही कहते हैं जी, ये गरीब लोग ही परेशान होंगे। लेकिन कुदरत अमीरी गरीबी नहीं देखती। ही में रात के 10:30 बजे बारिश इतनी तेज हुई कि चारों तरफ बस पानी की आवाज गूंज रही थी। रामू के घर की छत से पानी टपकने लगा। सीता ने बच्चों को पुराने कंबल से ढक दिया। अरे भगवान, ऊपर से बर्तन रख दो वरना पूरा घर भर जाएगा पानी से, रामू ने कहा। तभी तेज हवा से दरवाजा खुला। धड़म। रामू ने डरकर दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, बचाओ, बचाओ। रामू ने झरोखे से देखा तो एक औरत पानी में फंसी हुई थी। बिना सोचे वो बाहर भागा। तूफान में लड़खड़ाता हुआ उस औरत को बचा लाया। वो सेठ धर्मपाल के घर की नौकरानी थी। वो कांप रही थी। रामू बोला, तू मेरे घर में रुक जा बहन, बाहर बहुत खतरा है। न की बमगी की। उधर सेठ के घर में भी मुसीबत शुरू हो चुकी थी। बिजली पूरी तरह से चली गई थी और भारी बारिश का पानी घर के अंदर आने लगा था। सेठ गुस्से में बोला, क्या हुआ उस जनरेटर का? जल्दी चलाओ। नौकर बोला, साहब जनरेटर में पानी घुस गया है, सब बंद हो गया। सेठ की पत्नी चिल्लाई, अरे भगवान, हमारा फर्नीचर, हमारा टीवी सब नष्ट हो जाएगा। सेठ ने बाहर झांका तो देखा, सामने का बड़ा पीपल का पेड़ झुक रहा था और कर्र की आवाज के साथ वो सीधे उनके बगीचे की दीवार पर गिर पड़ा। दीवार टूट गई और गेट धड़ाम से गिरा। सेठ की आंखों में पहली बार डर था। उसने कहा, अब तो सच में खतरा है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू ने देखा कि सेठ का घर पानी में डूब रहा है। वो दौड़कर वहां पहुंचा और चिल्लाया, सेठ जी, बाहर आइए, अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। सेठ ने कहा, तू तू रामू है ना? तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। रामू बोला, सेठ जी, पानी आपकी बात नहीं मानेगा। सेठ ने चारों तरफ देखा। उसका महंगा फर्नीचर, सोने की मूर्तियां सब गिर रही थीं। तब उसे एहसास हुआ कि तूफान के आगे अमीरी बेकार है। रामू ने सेठ के बच्चों को अपनी गोद में उठाया और उन्हें स्कूल के पुराने कमरे में ले गया, जहां गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। सबके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। क्या आधी रात बीत चुकी थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के ऊपर बिजली कड़क रही थी और हवा में मिट्टी, पानी और पत्ते उड़ रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भगवान से दुआ कर रहे थे। रामू बोला, डरो मत, जब तक हम सब साथ हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सेठ धर्मपाल धीरे धीरे आया, भीगा हुआ, गंदे कपड़ों में,
बिना जूते। उसने पहली बार झुककर रामू को धन्यवाद कहा। भाई, आज तूने जो किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू मुस्कुराया। सेठ जी, ये तूफान हमें सिखाने आया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है। नेस्टर एक ही यको। सुबह का सूरज निकला। गांव में शांति छाई थी। टूटे घर, उखड़े पेड़, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद। सेठ ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, अब से मैं इस गांव में किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा। हर परिवार को पक्का घर मिलेगा। सबसे पहले रामू के घर से शुरुआत होगी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे हंसने लगे। आसमान में इंद्रधनुष निकला, जैसे भगवान खुद कह रहे हों कि हर तूफान के बाद उजाला जरूर आता है। रामू ने बच्चों को देखा और बोला, देखो बेटा, बारिश ने सब कुछ तोड़ा, लेकिन दिल जोड़ दिए। यही असली बरसात है। सेठ धर्मपाल बोला, आज मैंने सीखा, अमीरी दीवारों से नहीं, दिल से होती है।